नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का विषय हिंदी की इकाई 2 अनूठे इंसान का स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में सही का निशान कीजिए। प्रश्न 1, अमरूद बेचने वाली लड़की क्यों खुश हो गई? माँ ने उसे 2 सिक्के दिए थे, नेपोलियन गिर गया था, लड़की ने खिलौने देखे थे या लड़की गाड़ी में बैठे थे। तो सही विकल्प है माँ ने उसे 2 सिक्के दिए थे। प्रश्न 2, लुका छुपी के खेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? लंगड़ी धाव, आंख मिचौनी, हुतुतु या गिल्ली डंडा। तो सही विकल्प है आंख मिचौनी। 3, जामफल के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जामुन, सेब, अमरूद या पपीता। तो सही विकल्प है अमरूद। प्रश्न 4, माँ के द्वारा सजा मिलने पर भी नेपोलियन खुश क्यों था? तो सारे अमरूद गिर जाने के कारण, खेल खेलने के कारण, अपनी बहन द्वारा झूठ बोलने के कारण या सत्य के पथ पर चलने के कारण। तो सही विकल्प है सत्य के पथ पर चलने के कारण। प्रश्न 6, हमेशा सत्य बोलने वाले को खाली जगह कहते हैं? साहसी, पागल, भोला या सत्यवादी। तो सत्यवादी। आगे देखेंगे। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में सही का निशान कीजिए। प्रश्न 1, बोली लगाकर बेचना को एक शब्द में क्या कहते हैं? गहना, नीलामी, बेआबरू या प्रसंग। तो सही विकल्प है नीलामी। प्रश्न 2, दस्तखत किसका समानार्थी शब्द है? आयोजन, हस्ताक्षर, होशियार या अंतर। तो सही विकल्प है हस्ताक्षर। प्रश्न 3, गांधी जी सभी से दान क्यों मांग रहे थे? स्वच्छता के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए, खुद पैसे कमाने के लिए या रास्ता बनाने के लिए। तो सही विकल्प है आज़ादी की लड़ाई के लिए। 4, अपने सारे गहने दे देने के पीछे कौमुदी का कौन सा गुण दिखाई देता है? देश प्रेम, ईश्वर प्रेम, मातृ पितृ प्रेम या विद्या प्रेम। तो सही विकल्प है देश प्रेम। आगे देखेंगे। आदर से लिखा गया पत्र के लिए एक शब्द बताइए। हस्ताक्षर, भाषण, आयोजन या मानपत्र। तो सही विकल्प है मानपत्र। प्रश्न 2 देखेंगे। उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2 शब्द लिखिए। उदाहरण है द वत्ता द, उसे वर्ण बताए द और शब्द बनाए शुद्ध। तो शुद्ध से जैसे दूसरा शब्द बनाएंगे समृद्धि और वृद्धि, वैसे वर्ण है क वत्ता र, वर्ण बनाए क्र, क्र से क्रम। तो दूसरा शब्द बनाएंगे क्र से क्रांति, क्र से कृति। न वत्ता न यानी न, तो न से पन्ना, न से कन्ना, चन्ना। द वत्ता म तो छन्न, सग्न और पग्न। द वत्ता र द्व, तो द्व से द्वार, द्व से द्रेश और विद्वान। ह वत्ता म, तो ब्रह्मा, ब्रह्मांड और ब्राह्मण। आगे देखेंगे। प्रश्न 3 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। प्रश्न 2, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? तो नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, नेपोलियन लड़की को कहाँ ले गया? तो नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। प्रश्न 4, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। प्रश्न 5, कौमुदी ने गांधी जी से क्या मांगा? तो कौमुदी ने गांधी जी से हस्ताक्षर मांगा। प्रश्न 6, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की उपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। आगे देखेंगे। प्रश्न 7, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो उन समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। प्रश्न 8,
कौमुदी ने दान में क्या दिया? तो कौमुदी ने दान में सोने के गहने दिए। आगे देखेंगे प्रश्न 3 व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। प्रश्न 2, माँ ने नेपोलियन से क्या कहा? तो माँ ने नेपोलियन से कहा कि मैं तेरी सच्चाई से खुश हुई, किंतु याद रखना 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे देखेंगे प्रश्न 3, नेपोलियन और उसकी बहन के चरित्र में क्या अंतर था? तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उससे विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। आगे देखेंगे प्रश्न 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। आगे देखेंगे प्रश्न 4, सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो नेपोलियन को धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाले लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। आगे देखेंगे प्रश्न 2, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करती। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपए बच जाते हैं। उन्हें मैं अपने पास बचा कर रखती हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करती हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदती हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर उसी बचत में से उनके लिए फूलों के हार जरूर लाती हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करती हूँ। आगे देखेंगे प्रश्न 3, प्रसंग के संदर्भ में बापू ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो अनूठा इंसान पाठ में बापू ने सत्य, अहिंसा और सादगी के सिद्धांतों को अपनाकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। बापू का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता पाना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जिसमें सबको जिससे सबको समान अधिकार मिले और कोई भेदभाव न हो। बापू वास्तव में एक अनूठे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया था कि साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण कार्य किया जा सकता है। प्रश्न 4, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? तो मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है, फिर भी कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे, फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने बेचकर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। आगे देखेंगे प्रश्न 5, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? इस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से उसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो।
आगे देखेंगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित विषय पर अपनी राय लिखिए। 1, महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो महात्मा गांधी, जिन्हें पूरे देश में बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, वे सच्चे अर्थों में देश प्रेम के प्रतीक है। उनका जीवन, उनके विचार और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि देश प्रेम केवल नारे लगाने या दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कड़ी मेहनत, त्याग और ईमानदारी से ही देश के लिए कार्य करने में निहित है। दूसरा, इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो इंसान अनूठा तब कहलाता है जब उसके विचार, आचरण और कार्य दूसरों से अलग और विशेष होते हैं। एक अनूठे इंसान की पहचान उसके चरित्र, सच्चाई, दया, मेहनत और समाज के प्रति योगदान से होती है। तीसरा, आप अपने देश की सेवा कैसे करेंगे? तो अपने देश की सेवा करने के कई तरीके होते हैं। देश की सेवा का अर्थ केवल बड़े कार्य करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों से ही हम देश के विकास और प्रगति में योगदान दे सकते हैं, जैसे कि जरूरतमंदों की मदद करके और देश के कानून और नियमों का पालन करके। आगे देखेंगे। प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में विशेषण बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सत्य, तो सत्य का विशेषण होगा सत्यवादी। वाक्य प्रयोग, गांधी जी सत्यवादी थे। वैसे शब्द है धर्म, तो विशेषण है धार्मिक। तो हम धार्मिक का वाक्य प्रयोग करेंगे कि मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहता है। दूसरा शब्द रंग, तो रंग का विशेषण है रंगीन। वाक्य प्रयोग, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तीसरा शब्द लोभ, लोभ का विशेषण लोभी, तो लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथा शब्द भारत, तो उसका विशेषण भारतीय, तो भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। पांचवा शब्द चमक, तो चमकीला। वाक्य प्रयोग, सोना चमकीला होता है। आगे देखेंगे। प्रश्न शब्द शक्ति, शक्ति का विशेषण है शक्तिमान। वाक्य प्रयोग, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। सातवां शब्द गुण, तो गुण का विशेषण गुणवती। वाक्य प्रयोग, सुरेखा गुणवती बालिका है। आठवां शब्द बल, बल का विशेषण बलवान, तो भीम बहुत बलवान थे। नौवां शब्द दया, दया का विशेषण दयावान। वाक्य प्रयोग, आप बड़े दयावान पुरुष है। 10वां शब्द दर्शन, तो दर्शनीय, उसका दर्शन तो दर्शनीय। वाक्य प्रयोग करेंगे, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। प्रश्न 8 देखेंगे। प्रश्न 8 लिंग परिवर्तन कीजिए। तो मेढक, तो मेढकी। दूसरा शब्द तरुण, तो तरुणी। कुमार, तो कुमारी। देव, तो देवी। कुम्हार, तो कुम्हारिन। नाग, तो नागिन। बाघ, तो बाघिन। धोबी, तो धोबिन। ग्वाला, तो ग्वालिन। शेर, तो शेरनी। जादूगर, तो जादूगरनी। मास्टर, तो मास्टरनी। डॉक्टर, तो डॉक्टरनी। और ऊंट, तो ऊंटनी। आगे देखेंगे। प्रश्न 8 उपर्युक्त प्रश्न में जिन शब्दों का लिंग परिवर्तन किया है उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हिरन, तो हिरनी, तो हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र, तो पुत्री, तो राम दशरथ के पुत्र थे, सुनीता दीपक भाई की पुत्री है। वैसे ही लिंग परिवर्तन करके हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो मेढक, तो मेढकी, तो मेढक टरटरा रहा है, मेढकी टरटरा रही है। दूसरा शब्द तरुण, तो तरुणी, तो तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है। तीसरा शब्द कुमार, तो कुमार खेल रहा है, कुमारी, तो कुमारी खेल रही है। चौथा शब्द देव, तो देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। पांचवा शब्द कुम्हार, तो कुम्हार गड़े बना रहा है, कुम्हारिन, तो कुम्हारिन गड़े बना रही है। छठा शब्द नाग, तो नाग फुफकार रहा है, नागिन, तो नागिन फुफकार रही है। सातवां शब्द बाघ, तो बाघ गरज रहा है, बाघिन, तो बाघिन गरज रही है। 8 धोबी, तो धोबी कपड़े धो रहा है, धोबीन, तो धोबीन कपड़े धो रही है। 9वां शब्द ग्वाला, तो ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन, तो ग्वालिन दूध ला रही है। शेर, तो शेर गरज रहा है, शेरनी, तो शेरनी गरज रही है। 11वां शब्द जादूगर, तो जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी, तो जादूगरनी खेल दिखा रही है।
12वां शब्द मास्टर, तो मास्टरनी, तो मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है। 13वां शब्द डॉक्टर, तो डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी, तो डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊंट, तो ऊंट बल बुला रहा है, ऊंटनी, तो ऊंटनी बल बुला रही है। प्रश्न 9 उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो चंपा, चमेली, गेंदा, कमल आदि फूलों के नाम हैं। तो सभी के फूल के पीछे अल्पविराम आएगा कि चंपा फिर अल्पविराम, चमेली फिर अल्पविराम, गेंदा फिर अल्पविराम, कमल आदि फूलों के नाम है फिर पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। तो जय जवान के बाद अल्पविराम, जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था फिर पूर्ण विराम। तीसरा, वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो वाह के बाद आएगा विस्मयादि चिन्ह, आपने तो कमाल कर दिया फिर पूर्ण विराम। 4, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। तो उसके पीछे हस्ताक्षर देंगे, उसके पास आएगा प्रश्न चिन्ह। आगे देखेंगे। प्रश्न 9 निम्नलिखित परिच्छेद में से सही विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। गाजर ने बात करते हुए कहा, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हैं। तो लिखेंगे कि आलू ने कहा, उसके बाद आएगा अल्पविराम, फिर डबल अल्पविराम कि मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, पूर्ण विराम, सभी सब्जियों मेरे बिना अधूरी है। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। फिर अवतरण चिन्ह पूर्ण। गाजर ने बात करते हुए कहा, अल्पविराम, मेरा रूप रंग देखा है, प्रश्न चिन्ह, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, पूर्ण विराम, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह पूर्ण। आगे देखेंगे। प्रश्न 10 कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक, नाम बड़े और दर्शन खोटे। तो इस कहावत का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज की केवल बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन असलियत में उसका कोई खास महत्व नहीं होता। दूसरी कहावत है, कोयले की दलाली में हाथ काले। तो इस कहावत का अर्थ है कि बुरे या गलत कामों के संपर्क में आने से व्यक्ति स्वयं भी बुरा प्रभाव ग्रहण कर लेता है। तीसरी कहावत, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इस कहावत का अर्थ है कि गलती करने वाला व्यक्ति खुद को सही साबित करने के लिए उल्टा दूसरों पर आरोप लगाने लगता है। चौथी कहावत, कंगाली में आटा गीला। तो जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी परेशानी में होता है, उस पर नई मुसीबत या कठिनाई आ खड़ी होती है, तो उसकी हालत और दयनीय हो जाती है। पांचवी कहावत, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। तो इस कहावत का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की स्थिति और स्तर को देखकर यह समझना कि वह किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। छठी कहावत, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो इस कहावत का अर्थ है कि पहले से खराब स्थिति और अधिक खराब हो जाना। जब किसी समस्या या परेशानी में और कठिनाई जुड़ जाती है, तो यह कहावत का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10 कहावतों का अर्थ सुनकर कोष्टक में उसका क्रम लिखिए। तो आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो इसमें आएगा कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। कोष्टक में नंबर लिखेंगे 4। दूसरी, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो प्रसिद्धि के अनुरूप न होना, नंबर 1। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो इसमें आएगा नंबर 2। एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। 4, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो इसमें आएगा नंबर 5। कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है। पांचवी कहावत, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। तो इसमें आएगा नंबर 6। जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। छठी कहावत, बोया पेट बबूल का, आम कहाँ से पाए। तो बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता। तो इसमें नंबर आएगा 7। आगे देखेंगे। प्रश्न 11 चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो आप चित्र देख सकते हैं और चित्र के आधार पर हम नीचे दिए गए जगह पर कहानी लिखेंगे कि एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे
कौवा, हिरन और चूहा और कछुए ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकार के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र, चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काट कर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकार के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रहा। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन में यदि आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियोज़। मेरे वीडियोज़ संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।